जय जिनेंद्र। स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक समरी चैनल बुद्धि बॉक्स पर, जहां हम आपको बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स के निचोड़ को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको। क्या करोड़पति दिखते हैं वैसी ही जिंदगी जीते हैं जैसी आप सोचते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, आलीशान बंगले? शायद नहीं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को हिला देगी। ये किताब बताती है कि असली करोड़पति हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन बिना किसी दिखावे के। इस किताब में आप जानेंगे करोड़पति कैसे सोचते हैं, खर्च करते हैं और निवेश करते हैं, क्यों ज़्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स दिखावे से दूर रहते हैं, अमीर बनने के लिए किन आदतों और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कैसे बच्चे को सिर्फ पैसे नहीं सही आर्थिक सोच सिखाई जाती है, और कैसे आप भी अपनी फील्ड, नौकरी या बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति वो हैं जो दिखावे से दूर रहते हैं। वो हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं जीते, बल्कि लो प्रोफाइल में क्वाइटली अमीरी बनाते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? बड़े शहरों में नहीं, बल्कि सामान्य मिडिल क्लास मोहल्लों में। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन उनका रहन सहन इतना सादा होता है कि आपको कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो करोड़पति हैं क्या नहीं करते। ये लोग न ही ये महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, न ब्रांडेड चीज़ों का दिखावा, न ही खर्चीली पार्टियों में पैसा उड़ाते हैं। इनकी खासियत क्या है? ये लोग हमेशा अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं, नियमित बचत करते हैं और लंबे समय तक सोच समझकर निवेश करते हैं। लेखकों की रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कई बार ऐसे लोग जो ज़्यादा कमाते हैं, डॉक्टर, वकील, सीईओ, वो भी अमीर नहीं होते, क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से भी ज़्यादा होता है। वहीं एक साधारण बिजनेस करने वाला व्यक्ति करोड़पति बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन से जीता है। इस अध्याय से सीख क्या मिलती है? अमीरी दिखावे से नहीं, आदतों से आती है। आमदनी से ज़्यादा ज़रूरी है बचत और निवेश। करोड़पति बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लाखों कमाएं, बस जो कमाते हैं उसमें से समझदारी से बचाइए। बुधाई बॉक्स टिप: अगली बार जब आप अपने पड़ोसी को पुरानी कार में जाते देखें तो सोचिए, शायद वो ही असली करोड़पति हैं। अध्याय 2, फ्रूगल। सादा जीवन, करोड़पति सोच। क्या करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी आमदनी चाहिए या फिर लॉटरी जीतनी होगी? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली अमीरी किसी जैकपॉट से नहीं आती, वो आती है फ्रुगैलिटी, यानी साधारण और सोच समझकर खर्च करने की आदत से। फ्रूगल। इस अध्याय का नाम ही सब कुछ कह देता है। जिन लोगों ने सच में दौलत बनाई है, उन्होंने हमेशा समझदारी से खर्च किया है। फ्रूगल मतलब क्या? ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना, दिखावे से बचना। जो चीज़ न ज़रूरी हो, न उपयोगी, उस पर पैसा नहीं उड़ाना। लेखक की रिसर्च में ये साफ दिखा कि लगभग हर करोड़पति में ये गुण पाया गया। चाहे वो बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग हमेशा कम खर्च, ज़्यादा बचत की नीति पर चलते हैं। क्या करते हैं ये करोड़पति? खुद का बजट बनाते हैं और उसका सख्ती से पालन करते हैं। सेल और ऑफर्स का इंतज़ार करते हैं। नए से ज़्यादा इस्तेमाल की गई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि कार। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को खर्च से पहले रखते हैं। इनका मानना है कि पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को, यानी पहले बचत फिर बाकी खर्च। क्या नहीं करते करोड़पति? ब्रांड के पीछे नहीं भागते, फालतू ईएमआई में नहीं फंसते, स्टेटस दिखाने के लिए पैसा नहीं उड़ाते, दूसरों से तुलना करके खर्च नहीं करते। एक चौंकाने वाली बात, जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है वे ज़रूरी नहीं कि अमीर हों, लेकिन जिनका खर्च कम और कंट्रोल में होता है वही धीरे धीरे करोड़पति बनते हैं। अध्याय की सीख: अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खर्च करने की आदतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी इनकम बड़ी नहीं है अगर आपकी खर्च की भूख उससे भी बड़ी है। बुद्धि बॉक्स टिप: करोड़पति बनने का पहला स्टेप है सादगी अपनाना। बजट बनाइए, हर महीने की एक लिमिट सेट कीजिए और सबसे ज़रूरी, पैसे को सोच समझकर खर्च कीजिए ताकि पैसा भी आपको समझदार समझे। अध्याय 3, समय, ऊर्जा और पैसा।
सबसे अमूल्य पूंजी। करोड़पति बनने के लिए केवल पैसा ही जरूरी नहीं होता, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप समय और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, अमीर लोग अपने पैसे से ज्यादा अपने समय और ध्यान का मैनेजमेंट करते हैं। समय का मूल्य समझिए। असली अमीर लोग हर काम का समय तय करते हैं। वो हर महीने कुछ घंटे सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग को देते हैं, अपने खर्च और निवेश पर नियमित नज़र रखते हैं, और सबसे खास बात, वो अपना समय बेवजह की चीज़ों पर बर्बाद नहीं करते, जैसे बेफालतू शॉपिंग या ट्रेंड्स के पीछे भागना। ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करते हैं करोड़पति? हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अमीर लोग इसे वहाँ लगाते हैं जहाँ रिटर्न मिलता है। वे इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने बिजनेस या स्किल्स को बेहतर करने में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझने में और नए अवसर खोजने में, न कि सिर्फ खर्च करने में ध्यान देने वाली बात। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने वित्तीय फैसलों पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि मैं बाद में देख लूँगा, इतनी बारीकी से क्यों सोचना, वो लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। एक खास उदाहरण, लेखकों ने एक सर्वे में पाया कि जिन लोगों ने हफ्ते में कम से कम 2 घंटे फाइनेंशियल प्लानिंग में लगाए, उनकी नेटवर्थ दूसरों से कहीं ज्यादा थी। मतलब साफ है, समय और सोच, हाउन संपत्ति। अमीर लोग क्या करते हैं अलग? हर खर्च का एनालिसिस, भविष्य की प्लानिंग, टाल-मटोल नहीं, निर्णय और अनुशासन। खुद के फाइनेंशियल फैसलों के लिए जिम्मेदार, वो अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठते हैं। अध्याय से सीख, अगर आप समय और ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करते तो पैसा भी नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचने और प्लानिंग करने के लिए दीजिए। यही है करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी। बुद्धि बॉक्स टिप, हफ्ते में 1 घंटा फाइनेंस को दीजिए। महीने के पहले हफ्ते में खर्च और निवेश का रिव्यू कीजिए, और हर दिन कम से कम 10 मिनट मनी माइंडसेट के लिए रखिए। याद रखिए, पैसा उसी के पास टिकता है जो समय, ऊर्जा और ध्यान से उसका सम्मान करता है। अध्याय 4, यू आर्ट व्हाट यू ड्राइव। आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। आजकल हमारी सोसाइटी में एक अजीब सी धारणा बन चुकी है, महंगी गाड़ी फाश, अमीर इंसान। लेकिन क्या ये सच है? इस अध्याय में लेखक इस गलत सोच को पूरी तरह तोड़ते हैं और बताते हैं कि ज्यादातर असली करोड़पति साधारण गाड़ियां चलाते हैं, कभी कभी तो पुरानी भी। असल में करोड़पति बनने का राज है दिखावे से दूर रहना, और वही इस अध्याय का मूल संदेश है। आप जो चलाते हैं वो आपकी दौलत को दर्शाता है या आपकी प्राथमिकता को? लेखक की रिसर्च बताती है, करोड़पति बनने वाले लोग कार खरीदते समय ब्रांड या स्टेटस की नहीं, वैल्यू की सोच रखते हैं। वो ऐसे वाहन चुनते हैं जो टिकाऊ हों, सस्ते में मेंटेन हों और फिजूल खर्च न कराएं। और हाँ, अक्सर वो नई नहीं बल्कि यूज्ड कार खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते करोड़पति महंगी गाड़ियाँ? क्योंकि कार एक घटती वैल्यू वाली चीज़, डिप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे ही आप शोरूम से बाहर आते हैं, उसकी कीमत गिरने लगती है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक महंगी कार उनकी नेटवर्थ नहीं बढ़ाती। और सबसे ज़रूरी, वो अपने पैसों को दिखावे में नहीं, बढ़ाने में लगाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अक्सर वो ही महंगी चीज़ें लेते हैं ताकि वो अमीर दिख सकें, भले ही अंदर से कर्ज में डूबे हों। लेखक इसे कहते हैं बिग हैट नो कैटल, यानी टोपी तो बड़ी है लेकिन असल में कुछ नहीं है। सीख क्या मिलती है? करोड़पति दिखने की कोशिश मत कीजिए, करोड़पति बनने पर फोकस कीजिए। असली स्मार्टनेस ये है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोचें। बुद्धि बॉक्स टिप, अगली बार जब आप कार लेने जाएं तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी ज़रूरत है या मेरी ईगो की? क्योंकि असली निवेश वो है जो आपकी नेट वर्थ बढ़ाए, न कि सिर्फ आपका स्टेटस। और इसी के साथ खत्म होता है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का भाग 1। अगर ये बातें आपको नई लगीं तो यकीन मानिए, आने वाले भागों में और भी गहराई है। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आ रही है तो चैनल बुद्धि बॉक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द भाग 2 में। तब तक याद रखिए, असली अमीरी शोर में नहीं, सोच में होती है।